अब यहाँ नामकरण की एपिसोड नंबर 18 में शुभ नामकरण का आश्रय कैसे होता है, जिनके उदय में जो शरीर की रचना है वह धर्म साधना का साधन बन जाती है, जिनसे पुण्य प्रकृतियाँ 63 का बंध होता है, वे शुभ नामकरण का आश्रय है। सरलता, निष्कपटता, धर्म की श्रद्धा, सम्यक सोन्मुख होना, व्यसनों का त्याग, उच्च गोत्र मनुष्यशाही देवायु का आश्रय करना, अतिथि संविभाग अर्थात पात्र दान करना, 3 गारव का अभाव होना, 16 कर्ण भावनाओं का भाना, इस प्रकार से जो पुण्यकारी हैं, जो परहित है, दया है, यही कारण है पुण्याश्रय के। मुख्य रूप से प्राणी मात्र पर दया, निश्चल योग और अपने ज्ञान दर्शन उपयोग की निर्मलता, ये है शुभ आश्रय के कारण, जिनके उदय से प्राणियों को पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है। अब यहाँ क्रम क्रम से हम नामकरण की प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। मूल प्रकृति गति, इसमें 4 गतियाँ संसार में होती हैं। मनुष्य गति, जिसका आश्रय का मूल कारण है जीवन में मनुष्यायु का आश्रय करना, अर्थात अल्प प्रग्रह करना। और आचार्य गुरुदेव ने मनुष्य गति के लिए अध्यात्म वाणी जी में एक बात बताई है कि जो प्राणी अपने मन का सदुपयोग करते हैं और मन से मनन करते हैं, वही प्राणी मनुष्य गति को पाते हैं। विशेष रूप से समझने के लिए आपको 24 ठाणा ग्रंथ के में पढ़ना पड़ेगा। इंद्रिय स्वभाव अनुमोद पंचेंद्रिय स्वभाव जीव उत्पन्न भ्रमणम करोति, ये अध्यात्म वाणी के 149 पेज पर 4थे अध्याय में पहली लाइन में लिखा है। इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान के आश्रय से अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का मनन करना कि ये पंचेंद्रिय शैनी मनुष्य भाव मिलना बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य भाव और संयोगों से बेखबर होकर के प्राणियों का इंद्रिय विषयों का सेवन में प्रवृत्त होना, ये पंच परावर्तन संसार का कारण बनेगा। और आचार्य कहते हैं इसी बात को, यदि काल स्वभाव ग्रहणम तदि काल उत्पन्न मनुष्य कल, ये समय का स्वभाव अनुभव करे, यानी आत्म अनुभव करे, मनुष्य शरीर में कल फिर उत्पन्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब तक मनुष्य इस समनस्कपने मानवीय गुणों का स्वीकार करता है, तब उसकी मानसिकता, क्षमता, संतोष, सरलता, सहनशीलता, मार्दवता से पुनः ये प्राणी मनुष्य गति को पाता है। और मनुष्य गति के उदय में 14 लाख योनियों में जन्मता है, जिससे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चलता है। और अगर जीव मनुष्य भाव पाकर मिथ्यात्व अज्ञान पूर्वक कर्मोदय में दुखी रहता है, तो फिर पुनः ये दुर्गति का मार्ग बनाता है। इसीलिए आत्मा को भवांतर से बचाने के लिए एकमात्र अपने मानव गति के सदुपयोग, मनुष्य जीवन का सदुपयोग, प्राणी सेवा, साधु वेश, ऐसा संयम धारण करके प्राणियों पर दया भाव करना, ये मनुष्य गति की सफलता का उपाय है। देवगति के बारे में 4 निकाय के देव होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार से आश्रय कहे गए हैं। आचार्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर प्राणी मिश्र राग स्वभाव पंख प्रियो, यानी सुभाषो मिश्रित प्रणाम करता है, राग के वशीभूत सो मंगलकारी करता है, लेकिन आत्म स्वरूप का स्मरण नहीं करता है, तो वह भवनवासी देव बनता है। व्यंतरों के लिए तो कहा है 8 भेद व्यंतर होते हैं। उसके लिए आचार्य कहते हैं, किम कारणम जानाति किम विशेषणम रमणम खर पृथ्वी स्वभाव उत्पन्न किन्नर किम पुरुष स्वभाव जिन उत्तम न रमणम किंकर जानाति। 24 ठाणा के 5वें अध्याय में 150 लाइन नंबर 3 पर लिखा है कि क्या आप कारण जानते हैं व्यंतरों में उत्पन्न होने का
क्या आप कारण जानते हैं? निसई सूका सेमर खेड़ी बजावे देव मधुर भेरी। वे कौन से व्यक्ति होते हैं जो तीर्थ क्षेत्रों पर भेदियाँ बजाते हैं? वे वही जीव होते हैं जिन्होंने मंदिर बनवाए हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं कराई हैं, खूब जनवाणी नाच नाच के भजन गा गा के गाए हैं, नाच गाना किए हैं, खूब ढोल मजीरा बजाए हैं, लेकिन जनवाणी के मर्म अनुभव ना करके, स्वानुभव नहीं किया है, सम्यक को प्राप्त नहीं किया है, वे अकाम निर्जरा करने वाले व्यंतर पर्याय को प्राप्त होते हैं, जिनके 8 भेद हैं। संक्षेप में दर्शन आवरण व्यंतरम पत्तम, जो दर्शनावरण करते हैं वे व्यंतर पर्याय को पाते हैं। उपदेश सुधसार 371। और आचार्य कहते हैं दरस्ते देव विज्ञान अंतर्विंतर, जो देव का दर्शन करते हैं, देव की वंदना करते हैं, देव का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने शुद्धात्म देव की प्रतीति में अंतर रखते हैं, जीवों की आत्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं, जीवों पर दया नहीं करते हैं, ऐसे अकाम निर्जरा करने वाले जिनके कथनी करनी में अंतर होता है, वे व्यंतर पर्याय को प्राप्त होते हैं। और यहाँ खाद्य का विशेष से 8 भेद व्यंतरों के और भी स्वाध्याय पठनी है कि उन 8 भेदों में प्रभेद कैसे पड़ता है। ज्योतिषी देवों के बारे में कहा है कि अर्क बिना दिति दिश स्वभाव तद देव मनुष्पन्न, जो आत्मज्ञान सूर्य प्रकाशित बिना चकाचौंध प्रदर्शनों में धर्म मानते हैं, वे ज्योतिषी देव बनते हैं। और जो व्रत नियम संयम सम्यक्त को धारण करते हैं, वे कलवासी देव बनते हैं। वहाँ से चय हो करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त होके मोक्ष गमन करते हैं। इस प्रकार से आज 2 गतियों का स्वरूप आपसे सहभागिता हुई। जुड़े रहिए आगामी एपिसोड में।